Oh, hello everyone. So I'm just coming from a bank and I see there are various people. Some were borrowing money from the bank, some were depositing their money, some were taking loan from the bank, and that's what banking is all about, right? So why I'm talking about banking now? That's what we are going to cover in our today's session. I saw a person who was asking to the bank counter about the RD account. Now, what is this RD account? That's what we are going to cover in our today's session. Hello, everyone. My name is Subhanshu Srivastav. I welcome you to this session. We are going to cover in this chapter about banking and in that specifically recurring deposit account. So this is the rapid revision series. I hope all of you are with me. Let us start now our today's session. I welcome all of you to the chapter where we are going to cover banking, recurring deposit account, and this is for ICSE class 10th everyone. Okay, so let us proceed. What are the things, why we are going to see about it, what we are going to study about it is introduction to banking recurring deposit account. What is introduction of this recurring deposit account? नाम में ही आपको पता चल रहा होगा that it is recurring means in a frequent interval, then deposit, you have to deposit something, and it is a form of account available in the banking system. So significance क्या है saving का in the recurring deposit account, then overview of RD account features, ये सब चीज से हम इंट्रोड्यूस होंगे, एंड फाइनली इंपॉर्टेंस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग. क्यों किसी को ये चीज करना चाहिए? बिकॉज कोई ना कोई मोटिव होगा, आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन. ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और उससे भी पहले हम जानेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, देन स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है, फाइनली वी विल सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और हम उसको यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे. ओके, नेक्स्ट अब आप देखो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट एवरीवन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको दिख रहा है वी हैव करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है? इट इज अवेलेबल विद द बैंकिंग सिस्टम. ओके, इट इज अवेलेबल विद द बैंकिंग सिस्टम, जो यूजुअली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है. किसी का सैलरी आता होगा, आपके फादर मदर का सैलरी आता होगा, आपके भैया भाभी या दीदी का सैलरी आता होगा, इट इज इन द करंट अकाउंट ओनली. सो दैट इज फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन. देन वी हैव सेविंग अकाउंट, दैट इज आइडियल फॉर इंडिविजुअल सेविंग. अगर आपको पैसा कहीं पर रखना है, दैट इज द सेविंग्स अकाउंट व्हाट यूज फॉर. एंड देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. तो ये क्या होता है? इट इनेबल्स, ये आपके में एक सेविंग की भावना को डेवलप करता है. मंथली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है बैंक के साथ इस पर्टिकुलर अकाउंट में, ताकि आप में एक इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का भावना उत्पन्न हो सके, डेवलप हो सके, अ हैबिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल डिपॉजिशन ऑफ द मनी विच यू हैव विथ यू. ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट एवरीवन. नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव व्हाट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नाउ. तो एक्चुअल में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है? एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है. नाम को मैंने ब्रेक डाउन किया, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, राइट? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग मतलब इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. तो जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, अ टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू सेव रेगुलरली. रेगुलरली आपको मतलब इसमें हर महीने आपको सेव करना होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको सेव करना होता है, और उसके बाद आप जब देखोगे फिक्स मंथली डिपॉजिट प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए. तो बेसिकली जो हमारा आरडी अकाउंट होता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स. इस बीच पर आप जो भी डिटरमाइन करोगे कि हमको इतने पीरियड, लेस सपोज 2 ईयर्स के लिए हमको आरडी अकाउंट करना है, हम सपोज 1000 रुपीज हर मंथ डिपॉजिट करेंगे, तो 1000 रुपीज हर मंथ आपका 2 ईयर्स तक डिपॉजिट होगा इन दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स? तो उसके बाद आप देखो क्या होगा. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगेन ऑब्जेक्टिव इज टू inculcate to cultivate और कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स, जो आप अपने पास रख सकते हो, जो आप नॉर्मल अकाउंट में रखो या कैश के फॉर्म में रखो, बट इट विल नॉट ग्रो वेरी रिच. तो इसीलिए अगर उसको अच्छे से ग्रो कराना है मनी को, यू नो इन्फ्लेशन रफली 6 to 7% होता है. इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई को आप बोल सकते हो, राइट? रफली, बस सिंपल टर्म्स में, इस ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम कभी कवर करेंगे. 6 to 7% होता है, बट अगेन इंक्रीज करना हो अगर, तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का. ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो वी आर सीइंग नाउ डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, हाउ टू कंप्यूट मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एन आरडी अकाउंट. मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है? जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल मैंने लिया था, 2 साल 1000 रुपए प्रति महीना, 1000 रुपीज पर मंथ अप टू 2 ईयर्स. तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? 2 ईयर्स के बाद आपको कितने अमाउंट मिलेंगे
आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट इज डन इज नोन एज द मैच्योरिटी वैल्यू। तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला, रैपिड रिवीजन सीरीज है तो हम जल्दी जल्दी इसको फॉर्मुलेट करेंगे। ओके तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट है एवरीवन, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस पी एन एंड आर ऑल अबाउट। ओके तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज पी ओके इंटू एन प्लस 1 ओके डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ आर बाय 100। तो ये सब क्या होता है आई विल टेल यू सून, नो नीड टू वरी अबाउट इट, अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। उसके बाद यहाँ पर ये इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट जो बैंक आपको देगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, आपने पैसा डिपॉजिट किया है, तो आपने पैसा डिपॉजिट किया, P इंटू एन प्लस आई आ जाएगा, आई यहाँ पर क्या है एवरीवन, आई इज द इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये यहाँ पर है। ओके अब हम देखते हैं P क्या होता है, P इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो अब आप सबमिट करते हो। P क्या है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप सबमिट करते हो हर महीना, तो यहां पर आप लिख लोगे अमाउंट पर मंथ। ओके अमाउंट पर मंथ, अमाउंट पर मंथ हो गया, P क्या हो गया, अमाउंट पर मंथ हो गया, N क्या हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर हर महीने आपको डिपॉजिट करना होता है ये आपको पता है राइट, तो नंबर ऑफ मंथ्स यहां पर आ जाएगा। ओके तो जस्ट अ सेकेंड, यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। आई होप सबको ये विजिबल है, नॉर्मल सा चीज है, आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके आर हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम ROI भी लिखते हैं, या फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ R लिख सकते हो जो कि यहाँ पर स्मॉल r से लिखा गया है। ओके सो P हमारा हो गया अमाउंट पर मंथ जो अब आप सबमिट करोगे, एन हमारा हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स तक आप सबमिट करोगे, आर हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पर ईयर या पर एनम में आपको दिया होता है जो यहाँ पर मेंशन है। ओके तो ये आपको फॉर्मूला है, आई होप ये फॉर्मूले आप सभी को क्लियर है, इसको यूज करके हम डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं एवरीवन। सो बने रहिएगा मेरे साथ, नो नीड टू गो एनीवेयर, एंड लास्ट में एक सरप्राइज भी है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए सिर्फ बने रहिए। ओके तो आई होप ये क्लियर है, फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है। फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा ये हम बाद में कवर, मतलब डेरिवेशन आपके में नहीं है, बट आई विल गिव यू ओवरव्यू कि ये ऐसा होता क्यों है, बट अभी के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, मैच्योरिटी वैल्यू इज P इंटू एन प्लस आई इज द इंटरेस्ट, P is what principal amount per month, N is number of month, R is the rate of interest. Let us proceed now, we will see one example। हमारे पास यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है द मैच्योरिटी वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। कंसीडर सिनेरियो, अब P हमको दिया हुआ है 1000 रुपीज, N हमको दिया हुआ है 24 मंथ्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, मैच्योरिटी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टेप यूजिंग द फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला लिया था, तो सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था एवरीवन, इट इज P इंटू एन प्लस आई। सबसे पहले हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं, आई का फॉर्मूला हमारे पास था, हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12, मेरे साथ बोलते भी रहिएगा तो बहुत अच्छे से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो अब हम वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करते हैं, P हमारा क्या है 1000 रुपीज, ओके, एन हमारा क्या गिवन है एवरीवन 24, तो एन हमारा 24 हुआ, एन प्लस 1 कितना हो गया एवरीवन, एन प्लस 1 इज 24 प्लस 1 so 25, तो 25 हो गया। ओके एंड इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वी हैव आर, आर का वैल्यू क्या गिवन है एवरीवन, आर का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है 6%, तो आप यहाँ पर 6 लिख लोगे। ओके एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 और मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके अब आप देखो 0 0 कैंसिल करते हैं, सबसे आसान काम। ओके 0 0 0 0 कैंसिल, 12 2 टाइम्स 24, हमारे पास बचा क्या, आप देखो 25 इंटू 6 कितना हो गया, सिंपल मैथ से 150 हुआ राइट, इंटू 10 कितना हो गया 1500 हो गया। तो अब आप यहाँ पर आई क्या लिखोगे, आई यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 इंटू 6 150 इंटू 10 1500, तो आई हमारा आ गया 1500। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा एवरीवन, तो P हमारा क्या है, P हमारा 1000 है, एन हमारा क्या है, एन हमारा 24 है, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1500। तो यहाँ पर 24 मंथ्स मतलब 2 साल बाद इसमें मैच्योरिटी वैल्यू हमको कितना मिलेगा, ये वैल्यू हो गया 24,000, दिस इज 1500, तो हमको मिलेगा, हम रुपीज में लिख लेते हैं 25,500।
तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आई होप आप सभी को क्लियर है। वी विल प्रोसीड नाउ। अगर कोई डाउट हो इस सॉल्यूशन में तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखा, वी पुट इट, वी गॉट अवर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू अगेन। तो यहाँ पर अगेन बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको पता है। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ हमारा क्या हो गया एवरीवन? एन हो गया। आरडी अकाउंट विद मंथली इंस्टॉलमेंट 500 क्या हो गया एवरीवन? हमारा पी हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 इज आर हो गया। ओके, तो अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ पी। ओके, फिर एन हमारा कितना है? 12, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13, आर कितना है? 7, एंड देन होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो आई होप आप सभी को क्लियर है। फॉर्मूला यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो, यू ऑल ऑलरेडी नो नाउ। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर? 12 और 12 कैंसिल कर लेते हैं, दो जीरोस कैंसिल कर लेते हैं। व्हाट वी हैव? 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 5 हमारा आता है 455। 455 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? सो 2 आएगा। ओके, देन 2 अगेन आएगा। ओके, देन 7 आएगा, 0.5 आएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है एवरीवन? पी इंटू एन। सो 500 इंटू 12 कितना आ गया? 6000। और उसके बाद हमारे पास आया इंटरेस्ट जो कि है 2 to 7.5। तो ये आ गया रुपीज, कितना आ गया एवरीवन? 6227.5। ओके, 6227.5 रुपीज हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर किसी को डाउट हो, यू ऑल कैन टेल मी। ओके, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। 2 2 टाइम्स इज 4, 2 2 टाइम्स इज 4, अगेन 15 बचेगा। 2 7 टाइम इज 14, अगेन 15 बचेगा बट विथ अ डेसिमल, सो पॉइंट। ओके, 14 आएगा, फिर 10 आ गया, तो 2 5 टाइम्स आ गया वो। तो 227.5 आपका आ गया इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू आपका आ गया 622, लेट मी राइट इट वंस अगेन, 6227.5 रुपीज, ये आपका आ गया मैच्योरिटी वैल्यू। आई होप ये आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन रहेगा, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो क्या हो सकती है आपके आरडी कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या? इफ यू इग्नोर द कंपाउंडिंग इफेक्ट, एन प्लस 1/2 वो हो गया कंपाउंड इफेक्ट। देन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेन्योर एंड टर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। आपको एन हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है। क्वेश्चन में ईयर्स भी दिया रहेगा, बट एन नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला वैसे ही डिजाइंड है। देन राउंडिंग एरर्स इन इंटरमीडिएट कैलकुलेशन। एरर्स को राउंड ऑफ नहीं करना, आपको लास्ट तक लेके जाना है, फिर ही आपको आंसर लिखना है, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन आप देखो, रोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट्स रुपीज 2500 पर मंथ फॉर 2 years. If he gets 66,250 at the time of the maturity, find the interest paid by the bank. तो सबसे पहले आप देखो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? MV इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलोगे, P इंटू एन प्लस आई। ओके, अब आप देखो यहाँ पर क्या गिवन है? डिपॉजिट 2500 रुपीज, 2500 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years। मैंने बोला था एन आपको हमेशा मंथ्स में लेना है, तो एन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 years का 24 हो जाएगा। ओके, 24 हो गया। अब आप देखो मैच्योरिटी वैल्यू भी हमको गिवन है, हम पुट अप कर देते हैं 66250। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2500 इंटू 24। ओके, 2500 इंटू 24 प्लस आई बस बचा इस इक्वेशन में, तो आई सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था आप देख सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट इज द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। तो आई हमारा क्या हो जाएगा? आई हमारा हो जाएगा 66250। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 25 इंटू 20 500 आता है, 25 इंटू 4 100 आता है, 600 आया, 2 0 और जोड़ दो, 60,000 आ गया। ओके, तो 60,000, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया एवरीवन? 6250। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट के लिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए। हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? 6250। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एवरीवन? प्रिंसिपल अमाउंट इट इज 2500। 2500, एन का वैल्यू कितना है? 24, एन प्लस 1 कितना आ जाएगा? 25। आई होप आप सबको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, 24 इंटू 25, फिर क्या था? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आर। आर हमको क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको निकालना है, तो आर हम लिख लेंगे यहाँ पर एज इट इज, डिवाइडेड बाय जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। ये फॉर्मूला था हमारे पास, एज यू ऑल ऑलरेडी नो। ओके, अब हम क्या करेंगे? 0 0 0 0 कैंसिल,
12 2 टाइम्स 24 कैंसल, 25 इंटू 25 कितना होता है एवरीवन, 25 का स्क्वायर इट इज 625, तो 625 और ये गया 10 टाइम से, तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया एवरीवन, 10%। ओके, इसको फिर से लिख दे रहा हूं मैं, नो नीड टू वरी। तो 10% हमारा आ गया। आई होप आप सबको ये रैपिड रिवीजन सीरीज पसंद आ रहा है। हम कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन क्लियर है। ओके, तो आप सब इनको नोट डाउन कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो समरी एंड की टेक अवेज क्या होने चाहिए इस सेशन से। सो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा है एवरीवन। क्या क्या देखा था, करंट, सेविंग एंड आरडी अकाउंट, और हमने पढ़ा किसको, आरडी अकाउंट को हमारे इस चैप्टर में। देन वी हैव लर्न द फॉर्मूला एंड स्टेप्स टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू। सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। फिर मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, इट इज P इंटू एन प्लस आई, आई इज द इंटरेस्ट। देन वी सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड रीइंफोर्स आवर कंसेप्ट्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट अब आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो एवरीवन। आप इसको स्कैन कर सकते हो, यहाँ पर आपको विजिबल है, और ये हमारा चैनल का लिंक भी है, आप देख सकते हो। यू कैन सिंपली गो फॉर दिस लिंक। ओके, और या तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करो, आपको वहाँ क्लासेस के अपडेट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन चैनल एंड दिस सेशन। माय नेम इज शुभांशु श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाते रहिए, बी वेल एंड कीप एंजॉइंग द सेशंस। ओके, गुड बाय एवरीवन।